हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज इस सीखने सिखाने के सेशन में हम लोग 12th क्लास में हिस्टोरी को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे। ये 12th के हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में कुल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कुल 15 अध्याय हैं, 15 पाठ हैं, जिसमें से आपके क्लास में 5 पाठ करा दिए गए हैं। छठा जो चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो 5 चैप्टर है उसका भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध होगा, लेकिन आज हम लोग छठे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, इस छठा चैप्टर का नाम बहुत ही खूबसूरत है, भक्ति सूफी परंपराएं। यानी कि भक्ति जो है क्या है, भक्ति प्रकट कहां से होती है। जितने भी हमारा भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म की मान्यताएं नहीं दी गई, सभी धर्म को एक समान अधिकार दिया गया है और यहाँ सभी धर्म का पालन करने वाले लोग भी। तो जितने भी धर्म के लोग हैं, जब सभी लोग अपने अपने ग्रंथ के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं तो वही भक्ति कहलाता है। और जो यहाँ सूफी है, सूफी का अर्थ मौलवी यानी कि मौलाना से होता है, जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु होते हैं। उन लोगों की परंपरा क्या रही है, इसी परंपरा के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। देखेंगे, एक एक बात समझने का प्रयास करेंगे। इसे आप नोट कीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को बाबू यहाँ जानना है कि भक्ति आंदोलन, यानी कि भक्ति तो हुआ, लेकिन भक्ति आंदोलन क्या, भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या। देखिए, कई हिंदू संतों और सुधारकों ने धार्मिक सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाए। ये बात 600 ईस्वी पूर्व की है, जब हम लोगों के यहाँ श्रम का बंटवारा जाति के आधार पर होता था। हमारे समाज में धर्मवाद था, हमारे समाज में भेदभाव थी। उस समय धर्म सुधारक जो थे, यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अरस्तु, प्लेटो, महावीर, गौतम बुद्ध, अनेक ऐसे सामाजिक चिंतकों का उदय हुआ जिन्होंने समाज के बारे में सोचा, जिन्होंने समाज के बारे में समझा और समाज को सुधारने की नीति अपनाई। उसी नीति में जो समाज सुधारक थे, धार्मिक सुधारक थे, उन लोगों ने जो आंदोलन चलाए, इन आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। यानी कि उस समय, प्राचीन समय में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, हम लोग पढ़े हैं चैप्टर इसमें कि धर्म कोई भी हो, इस्लाम धर्म में भी बंटवारा हुआ, हिंदू धर्म का विभाजन हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जैन धर्म का विभाजन हुआ। यानी कि विभाजन हर धर्म का हुआ और हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां, कुछ ना कुछ कमियां होती है। अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए लोग मंदिरों में देवताओं के सामने गीतों में लीन हो जाते थे। प्राचीन समय में, आज तो हम लोग मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कुछ पुजारी होते हैं, जो हमें पूजा पाठ करा के और तुरंत लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि सबको दर्शन करने का मौका मिल जाए। सब लोग पंक्ति में खड़े होकर के पूजा पाठ करने जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि किसी एक खास समुदाय के लोग मंदिरों में चले जाते थे और वहां पूजा पाठ करना शुरू कर देते थे। वह पूजा पाठ करने के लिए मंदिर के में इतने गीतों में लीन हो जाते थे
कि कोई दूसरे समुदाय के लोग मंदिर के बाहर खड़ा है, लेकिन वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया। वह सुबह से शाम तक खड़ा होकर शाम को घर वापस लौट के चला गया। तो ये सभी जो गलती थी, उन्हीं सभी गलती को सुधारने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया। अब एक शब्द में जानेंगे कि आपसे यदि कोई व्यक्ति पूछ दे कि भक्ति आंदोलन क्या है, तो आप उसके जवाब दे देंगे कि कई हिंदू संत और धार्मिक सुधारकों ने समाज में सुधार लाने के लिए जो भक्ति में आंदोलन चलाया, समाज में सुधार लाने की प्रयास किया, उसी को हम धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ लिखा गया है कि कई हिंदू संतों और सुधारकों ने, संतों को थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये जब टाइपिंग होता है तो थोड़ी सी वो गलती हो जाती है। कई हिंदू संतों और सुधारकों ने धार्मिक सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाए और इन आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। अब आगे एक बात है कि आखिरकार जो ये भक्ति आंदोलन चलाए गए, इस भक्ति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? यानी कि भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन किन कारणों से चलाया गया? आप अपने कॉपी में भक्ति आंदोलन, उसके बाद एक हेडिंग दीजिएगा कि भक्ति आंदोलन के उद्देश्य के कारण क्या थे। यानी कि जो भक्ति आंदोलन चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका कारण क्या था? देखिए, सबसे पहला इसका कारण क्या था? उस समय जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में कई बुराई पैदा हो चुकी थी, अनेक बुराई थी हिंदू धर्म में, कई अंधविश्वास पैदा हो चुका था, जैसे मूर्ति पूजा, बलि, जादू टोना, ये सभी कुप्रथा का अंत करना भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि उस समय जो हिंदू धर्म था, उसमें बलि देना, जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, ये सभी अनेक बुराई थी। अब देखिए, अब हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, लेकिन वो एक मानक इकाई है। मूर्ति पर हम लोग जाकर के भोजन मतलब कि प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन उसी प्रसाद को यदि आप किसी गरीब को खिला देते हैं तो उससे ज्यादा आप पुण्य की भागीदारी होंगे। तो भक्ति प्रकट करने की कई अलग अलग तरीकाएं भी हैं, कई तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी लोग अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो ये बुराई चलता था, जादू टोना, लोगों को अंधविश्वास, जैसे कोई अक्षत दे देना, कोई भभूत दे देना। अब देखिए, कोई मान लीजिए कि किसी स्त्री को लड़का नहीं होता है, तो स्त्री को यदि लड़का नहीं होता है तो गांव समाज में जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं कि मंदिर में जाते हैं, किसी बड़े पुजारी के पास जाएंगे, वहां से वो कुछ भभूत लेके आएंगे, कुछ अक्षत लेके आएंगे, कुछ प्रवाह लाएंगे, बोलेंगे खा लीजिए, आपका ये कार्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लिखा है वही होगा, जो कर्म कीजिएगा उसी की फल की प्राप्ति आपको मिलेगी, इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब भक्ति आंदोलन का दूसरा उद्देश्य क्या है? अब देखिए, भक्ति आंदोलन जो हुआ, हिंदू धर्म में जाति प्रथा के नाम पर भेदभाव किया जाता था। अब हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के थे, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको तीसरे चैप्टर में ही। उस समय हम लोग पढ़े हैं कि वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के थे श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब उस समय क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म था उसमें जाति प्रथा के नाम पर भेदभाव होता था। निम्न जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। यानी कि जो निम्न जाति के लोग थे, निचले जाति के लोग थे, शूद्र समुदाय के थे, उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज हमारा संविधान समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, बंधुत्व का अधिकार दिया है। आज कोई भी समाज जो है वो पिछड़ा नहीं है। आज सभी समाज जो है लोकतांत्रिक देश में एक समान है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लोग पिछड़े और अगड़े हो सकते हैं, लेकिन आज जातिगत असमानताएं नहीं है। अब देखेंगे कि हम लोगों क्या, यानी कि जाति को, जो निम्न जाति के लोग थे उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अतः जो निम्न जाति के लोग थे वह मुसलमान बनने लगे थे, जिससे हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। और भक्ति आंदोलन के प्रचारक हिंदू धर्म को इस खतरे से बचाना चाहते थे। यानी कि उस समय जो इस्लाम धर्म था,
यानी कि मुसलमान जी का जो धर्म था इस्लाम धर्म, उस समय इसमें समानता पर बल दिया जाता था, लेकिन आगे चलकर इसमें भी भेदभाव हो गया। अब जितने भी लोगों को यहाँ जाति प्रथा से हिंदू धर्म में सताया जाता था, उन सभी लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर और मुसलमान धर्म यानी कि वे लोग मुस्लिम समुदाय में चले जाते थे, इस्लाम धर्म में चले जाते थे, जिससे हिंदू धर्म खतरा में पड़ रहा था और धर्म सुधारक चाहते थे कि हिंदू धर्म बच जाए, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया। तीसरा यहां प्रमुख बात है कि इस्लाम धर्म में किस पर बल दिया जाता था? समानता पर बल दिया जाता था। यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब, उन्होंने सबसे पहले ही कहा था कि इस्लाम को मानने वाले सभी एक समान होंगे, इसमें ऊंच नीच मध्य कोई नहीं होगा, सब एक समान होंगे। इसमें समानता पर बल दिया गया, इसलिए इस्लाम जो धर्म था वह तेजी से विस्तार हुआ। इस्लाम धर्म का विस्तार यानी कि इस्लाम धर्म का फैलाव काफी तेजी से हुआ। इस्लाम के फैलाव के डर से दूसरे धर्म के लोगों ने धार्मिक सुधार का समर्थन किया। अब एक धर्म का जिस धर्म में कठिनाई होती थी, लोग उस धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म में चले जाते थे। अब इससे हिंदू धर्म और जितने भी धर्म थे उस सभी लोग अपने अपने धर्म में सुधार करने लगे और धर्म सुधार आंदोलन का वे समर्थन करने लगे, जिससे भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला। देखिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन न दबाएं। और बेल आइकन का बटन दबाने से फायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इससे अधिक लोगों को लाभ मिले, और जितने अधिक लोग इसे देखेंगे लोगों को लाभ मिलेगा। मैं और ऊर्जा के साथ, मैं और एनर्जी के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। मैं यह प्रयासरत रहूंगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि आर्ट्स में जितने भी विषय हैं, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सभी विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स इस सीजन में कराया जाए। प्लस आपको इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इस चैनल पे बहुत चीज आपको मिलने वाले हैं, और वो भी सबसे अलग, सबसे बेमिसाल, जिसमें आपको कभी भी कहीं भी थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होने वाली है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपको जहां भी समझ में नहीं आए आप कॉल के द्वारा, मैसेज करके, इनबॉक्स में मैसेज करके, व्हाट्सएप के मैसेज से आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के मैसेज जवाब थोड़ी सी देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। अब चौथा भक्ति आंदोलन का कारण था, उद्देश्य था कि समाज में कई महान सुधारक का उदय हुआ। यानी कि समाज में जो महान सुधारक थे, जिन्होंने सामाजिक बुराई को दूर करना चाहा था, वह सामाजिक बुराई में उस समय सती प्रथा, जानते हैं सती प्रथा उस समय की एक सबसे हिंदू धर्म की कुप्रथा थी। पहले बाल विवाह होता था, एक कम उम्र की लड़की की शादी कर दिया गया। यदि किसी कारणवश उसकी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस लड़की को भी सती होने पर मजबूर किया जाता था, और यदि लड़की सती होने पर राजी नहीं होती थी तो उसके पति के चिता पर बैठा करके उसका हाथ पैर रस्सी से बांध के उसे जिंदा जला दिया जाता था। ये बुराई थी उस समय हिंदू धर्म में। जाति प्रथा, दहेज प्रथा आदि ये सब का विरोध किया गया और सुधारकों का समर्थन किया गया, जिससे भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला। और आज इसी भक्ति आंदोलन का प्रभाव है कि आज हम लोग किसी भी व्यक्ति को देख के उसके धर्म की अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भारत में कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। भारत एक विविधता का देश है, भारत एक अखंड देश है। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग एकता के साथ रहते हैं। इसी भक्ति आंदोलन का उद्देश्य है। अब भक्ति आंदोलन की कुछ सिद्धांत था, भक्ति आंदोलन की कुछ शिक्षा भी थी। देखिए, भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं
या फिर इसकी क्या है, शिक्षा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या थी या फिर भक्ति आंदोलन की शिक्षा क्या थी। सबसे पहला भक्ति आंदोलन की शिक्षा जो था वह कहा गया एक ईश्वरवाद का समर्थन, यानी कि एक ईश्वरवाद का समर्थन भक्ति आंदोलनों के प्रचारकों ने कहा कि जितने भी भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे उन सभी लोगों ने कहा कि जितने लोग भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे उन सभी लोगों ने कहा कि ईश्वर जो है वह एक है, उसे बांटा नहीं जा सकता। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम हैं, अतः हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। यानी कि भक्ति आंदोलन के जितने भी संत थे वह एक ईश्वरवाद पर कायम रहे, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों ने कहा कि ईश्वर क्या है, एक है। राम रहीम ये सभी जो है अलग अलग नाम हैं, लेकिन ईश्वर एक है, हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। दूसरा इसकी प्रमुख शिक्षा मूर्ति पूजा का विरोध। देखिए कहा गया कि भक्ति मार्ग के प्रचारकों ने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। अब देखिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन आप सोचेंगे एक सेकंड के लिए कि जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने हम सबको बनाया है, इस सृष्टि की रचना किया, कितनी खूबसूरत ये सृष्टि है, और हम चलते हैं ईश्वर की मूर्ति बनाने के लिए। जिसने हमें बनाया हम उसे बनाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने भक्ति आंदोलन का कड़ा विरोध किया और उसके अनुसार ईश्वर मंदिर या मस्जिद की चारदीवारी में बंद नहीं है। हम बड़ा बड़ा मंदिर बना ले, बड़ा मस्जिद बना ले, गुरुद्वारा बना ले, चर्च बना ले, देवता जो है वह उस मंदिर मस्जिद में नहीं है। आपने 10th में पढ़ा होगा भारत माता ग्रामासनी सुमित्रानंदन पंत जी का, ए मूर्ख, वहां कहा गया कि ए मूर्ख तुम ढूंढते किसे हो मंदिर मस्जिदों के चार दीवारी में, देवता तो आज है खेतों और खलिहानों में। यानी कि सुमित्रानंद पंत ने उस पंक्ति के माध्यम से बताया कि देवता का कोई मूर्ति रूप नहीं होते, वो कभी भी चार दीवारी में नहीं होते हैं, वह आज हम और आपके हृदय में वह सभी जगह है। आप सही कर्म कीजिए, यदि आप गलत काम करते हैं तो आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन आपको ईश्वर, आपको अल्लाह जो है वह देख रहे हैं। और ये कलयुग है, यहाँ जो इस जन्म में आप कीजिएगा उसकी भरपाया इसी जन्म में आपको करना पड़ेगा। कि ये चार दीवारी में बंद नहीं है, बल्कि वह हर स्थान पर निवास करता है। इस विषय पर कबीर ने कबीर का एक दोहा है जो काफी प्रसिद्ध है। कबीर की एक दोहा बहुत ही अच्छी है, आप लोगों ने इस दोहा को भी सुना होगा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जैसे यह चक्की भली पीस खाए संसार। वाह! यानी कि कबीर दास जी क्या कहते हैं कि यदि मूर्ति पूजा करने से, पत्थर की पूजा करने से यदि मुझे हरि की प्राप्ति हो जाती तो मैं एक बहुत बड़ा पहाड़ की ही पूजा कर लेता, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस पत्थर से लोग चक्की में उसका प्रयोग करते हैं और उसे गेहूं उसमें डाल के उससे आटा जो है निकाल के और लोग पूरे संसार उसे खाने का काम करता है। यानी कि कबीर ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने इस दोहे के रूप में लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हमें मूर्ति पूजा जो है वह हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। गुरु की महिमा, भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया है। अब देखिए, गुरु, माता पिता और गुरु, इनका ये तीन वैसे प्राणी हैं इस पृथ्वी पर जिनके आप आजीवन ऋणी हैं। आप इनके कर्ज को कभी नहीं चुका सकते। और इन तीनों में सबसे सर्वोच्च स्थान गुरु का होता है, क्योंकि समर्थ गुरु के बिना, एक अच्छे गुरु के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि आपके घर पे
मिलाद भी होता है तो एक मौलाना एक मौलवी को बुलाना पड़ता है। यदि एक छोटी सी गाथा पूजा होता है तो उसमें आप एक ब्राह्मण आचार्य को आपको बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो गुरु की महिमा आप पर होनी चाहिए, उनका आपको आदर करना चाहिए। जाति प्रथा का विरोध, यानी कि भक्ति के जो मार्ग है, इस भक्ति के मार्ग पर सभी प्रचारकों ने जाति प्रथा का विरोध किया। किसी ने जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया, सभी लोगों ने जाति प्रथा का विरोध किया। उसके अनुसार ईश्वर के लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उसके लिए तो सभी समान है। अतः जात पात और छुआछूत ये सब बेकार है। हमसे कोई पूछता है जाति और धर्म, हम एक ही जवाब देते हैं कि हमारा जाति हमारा धर्म जो है वह किसकी है? मानव की। हम मानव है, हमारी जाति हमारी धर्म हमारा सब चीज मानव है, हमारा कर्म हमारी पहचान है, बाकी कुछ नहीं। हम कर्म अच्छा करेंगे, ये दुनिया हमें याद करेगा, गुणगान करेगा। भक्ति आंदोलन जो है, इसके चिंतकों ने इस बात का समर्थन किया और कहा कि जाति पर जो प्रथा है इसका विरोध किया और कहा कि ईश्वर के लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी लोग समान हैं। जात पात छुआछूत ये सभी चीज जो है वह बेकार है। उसके बाद कहा गया अंधविश्वास का विरोध, यानी कि अंधविश्वास जो है, भक्ति आंदोलन में जो बेकार के रीति रिवाज और अंधविश्वास का विरोध किया गया। ईश्वर तो केवल सच्चे मन और शुद्ध कर्म से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अब देखिए कुछ लोग जो है पूरे शरीर में भभूत लगा लेंगे, पूरे टीका चंदन मार लेंगे, एकदम लंबा लंबा झूठ बोले। ये आप क्या करोगे? आप जो है अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। ये अंधविश्वास, ये जोगा टोना, ये सभी चीज बेकार की है। आप यदि सच्चे मन से आप सही बोलते हैं, सही कर्म करते हैं, आपके मन से, आपके विचार से, आपके सोच से, आपके वाणी से यदि किसी को दुख नहीं पहुंचता है, आप एक ईमानदार और स्वच्छ व्यक्ति हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आप एक सफल व्यक्ति होंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ये पार्ट 1 है, छठा चैप्टर है ये, अध्याय 6 भक्ति सूफी और परंपरा। इसे हम 4 से 5 पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि ये छोटा वीडियो होगा तो आपको समझ में भी आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।